Dear students, welcome back again in our today's session. So, as you can see that today we are going to start our new block 5th. Under the block 5th, we are going to cover different topics. The first one is curriculum adaptation for diverse learners. Second, assistive and adaptive technology for diverse learners, product and process. And the third one is parent professional partnership, role of parents, peers, professionals, teachers, and school. But now, today we are going to talk about on the topic curriculum adaptation in detail. आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है करिकुलम अडेप्टेशन। करिकुलम अडेप्टेशन से क्या तात्पर्य है? So if we talk about curriculum adaptation, so basically adapting the curriculum means making a small changes to the lessons to fit the different needs of the students without changing the main content. The aim is to make the lessons easier for all the students to access while keeping the original curriculum the same. अगर हम बात करें पाठ्यक्रम अडेप्टेशन की, जिसे हम हिंदी में पाठ्यक्रम अनुकूलन भी कहते हैं, पाठ्यक्रम अडेप्टेशन या करिकुलम अडेप्टेशन में करिकुलम को छोटे छोटे या एक प्रकार से कहा जाए छोटे छोटे चेंजेस करना है। करिकुलम अडेप्टेशन से हमारा तात्पर्य करिकुलम में कुछ ऐसे छोटे छोटे मॉडिफिकेशन करना है, छोटे छोटे चेंजेस करना है, जिससे कि जो बच्चा है, जो डाइवर्स नीड्स, जो डिसेबल्ड बच्चा है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। परंतु ये ध्यान रखना है कि जो मेन कंटेंट है उसको चेंज नहीं करना है, अर्थात पाठ्यक्रम की अखंडता को बनाए रखना है। किंतु अगर हम बात करें करिकुलम अडेप्टेशन की, तो इसका उद्देश्य सभी छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को अधिक सुलभ बनाना है। So let's take an example of curriculum adaptation. For example, our students with vision problems might need large print books or audio books to follow the same lessons as their classmates. A teacher might also use visual aids to help our students with learning difficulties understand the material better. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो करिकुलम अडेप्टेशन अगर एक इस प्रकार का छात्र जिसको देखने में जिसकी दृष्टि कहीं ना कहीं सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में कम है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए चैप्टर या किसी भी लेसन को रीड आउट करने के लिए एक लार्ज प्रिंट की बुक अवेलेबल कराना या ऑडियो बुक अवेलेबल कराना, जिससे कि वह विद्यार्थी उसी सेम लेसन्स को समझ सके, पढ़ सके, तो ये हमारा करिकुलम अडेप्टेशन के अंतर्गत आता है। तो करिकुलम अडेप्टेशन से हमारा तात्पर्य पाठ्यक्रम में कुछ चेंजेस करना है, जिससे कि जो और सामान्य छात्रों की भांति वह विद्यार्थी अपनी शिक्षा को जारी रख सके। परंतु पाठ्यक्रम अनुकूलन से हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि हम पाठ्यक्रम को चेंज कर दें, पूरी तरीके से चेंज कर दें, अर्थात हमें पाठ्यक्रम की अखंडता को बनाए रखना है। पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं करना है, पाठ्यक्रम में स्मॉल चेंजेस करने हैं, जिससे कि बच्चा बेहतर तरीके से लर्निंग कर पाए। नाउ नेक्स्ट, एज अ स्पेशल एजुकेशन टीचर, you will be required to adapt the curriculum and make necessary changes to increase the students' chances of success. The chances are that if you are working in a regular school district, you will come into the contact with high incidence disabilities. These may include, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके संपर्क में आप आते हैं जब आप विद्यालय में जाते हैं। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट
जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट, रेगुलर स्कूल डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो डिसेबल्ड हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या अच्छी खासी मात्रा में आपको विद्यालय में मिलेगी, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मेंटल रिटार्डेशन, इमोशनल डिसेबिलिटीज़, अटेंशन डेफिसाइट, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर एंड एनी अदर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। ऐसे विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि करिकुलम अडेप्टेशन के कंसेप्ट को अपनाया जाए। और करिकुलम अडेप्टेशन का कंसेप्ट क्या कहता है कि करिकुलम में स्मॉल चेंजेस किए जाएं बिना पाठ्यक्रम के मूल भाव को चेंज किए हुए, अर्थात पाठ्यक्रम को इस प्रकार चेंज करना है जिससे कि सभी विद्यार्थी सामान्य रूप से अपनी शिक्षा को जारी रख सके बिना किसी मेजर चेंजेस के। Now, next here we are going to discuss about the adjustment or modification can be made in। हम कहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। The first one is teaching and learning environment. Second one is teaching and learning strategies. Third one is teaching and learning support materials that enhances a learning performance and allow at least partial participation in a learning activity. Next one is level of support and the last one is assessment. ये हमारे एरियाज हैं जहाँ पर हम कुछ चेंजेस, स्मॉल चेंजेस या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। पहला था आपका टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में बच्चे के लिए शिक्षा दी जा रही है उसमें कुछ चेंजेस करके, कुछ परिवर्तन करके। सेकंड आता है टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजीज आप टीचिंग एंड लर्निंग के लिए अपना रहे हैं उन स्ट्रैटेजीज में कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ परिवर्तन करके। नाउ द नेक्स्ट वन इज टीचिंग एंड लर्निंग सपोर्ट मटेरियल्स, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। लेवल ऑफ सपोर्ट, आप किस लेवल का सपोर्ट बच्चे के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, इस प्रकार आप लेवल ऑफ सपोर्ट में भी आप कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोर्ट को बढ़ा भी सकते हैं, सपोर्ट को कम भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ द लास्ट वन इज असेसमेंट, एक बच्चे को कैसे असेस किया जाए, एक छात्र की प्रगति को कैसे असेस किया जाए, उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये एरियाज हैं जहाँ पर हम मॉडिफाई कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं बच्चे की लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए। Now, next, here we are going to understand about the adaptation। कैसे हम पाठ्यक्रम को अनुकूलन करेंगे, उसको अडेप्ट करेंगे, ये हम इस चार्ट के या इस इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। तो अडेप्टेशन की हम बात करें तो अडेप्टेशन 3 बेसिस पे किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज करिकुलर, सेकेंड वन इज इंस्ट्रक्शनल एंड द थर्ड वन इज इकोलॉजिकल। अगर हम बात करें फर्स्ट करिकुलर की, करिकुलर दैट मीन्स अडेप्ट व्हाट इज टॉट। हमें सबसे पहले ये अडेप्ट करना है कि हमें बच्चे के लिए क्या पढ़ाना है। सेकेंड इंस्ट्रक्शनल, दैट मीन्स अडेप्ट हाउ इट इज टॉट एंड हाउ लर्निंग इज डेमोन्स्ट्रेटेड। अर्थात अब हमें ये डिसाइड करना है कि जो लर्निंग कराई जाएगी वो किस मेथड से कराई जाएगी, उसकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज क्या होंगी। सबसे पहले हमने बात की करिकुलर की कि क्या चीज़ बच्चे के लिए पढ़ाई जाएगी, उसकी लर्निंग क्या होगी। इंस्ट्रक्शनल में हमने बात की जो लर्निंग हमने डिसाइड किए वो किस प्रकार से होगी, उसके मेथड क्या क्या होंगे। सो अडेप्ट हाउ इट इज टॉट, जो आपने डिसाइड किया है पढ़ाने के लिए, बच्चे के लिए जितना कंटेंट आपने डिसाइड किया है वो आप किस माध्यम से देंगे। एंड हाउ लर्निंग इज डेमोन्स्ट्रेट, अर्थात
बच्चे जो लर्निंग बच्चे ने की है, जो प्रोग्रेस बच्चे ने की है, उसको वह कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेगा। एंड द थर्ड वन इज इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल दैट मीन्स अडेप्ट द सेटिंग वेयर, व्हेन एंड विद whom। अगर हम बात करें इकोलॉजिकल की, तो इकोलॉजिकल दैट मीन्स इन्वायरमेंट, कि लर्निंग कहाँ, कैसे और किसके साथ होगी। तो फर्स्ट वन इज करिकुलर। करिकुलर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री। फर्स्ट वन इज सप्लीमेंट्री, सेकेंड वन इज सिंप्लीफाइड, थर्ड वन इज ऑल्टरनेटिव। अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री की, दैट मीन्स कि हम सप्लीमेंट्री में बच्चे के लिए जो कंटेंट हमने डिसाइड किया है उसकी सप्लीमेंट्री क्या रहेगी। नाउ सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड दैट मीन्स चेंज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। अगर कहीं बच्चे के लिए डिफिकल्टी है किसी कंसेप्ट में, हम उस लेवल को चेंज करेंगे। नाउ द थर्ड वन इज ऑल्टरनेटिव। अगर बच्चे के लिए कंसेप्ट समझने में असुविधा हो रही है, एक ऐसा बच्चा है जो डिसेबल्ड है, जो सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में उसे समझने में किसी भी कंसेप्ट को बहुत असुविधा हो रही है या फिर वह नहीं समझ पा रहा है, तो हम ऑल्टरनेटिव कंटेंट क्या रखेंगे। तो करिकुलर तीन बेसिस पे किया जाता है। फर्स्ट है सप्लीमेंट्री, सेकंड है सिंप्लीफाइड और थर्ड वन इज ऑल्टरनेटिव। सप्लीमेंट्री कंसेप्ट को समझाने के लिए, कंसेप्ट्स की जो कंसेप्ट है, जो कंटेंट है, उसके कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप सप्लीमेंट्री क्या देंगे। सेकंड सिंप्लीफाइड, डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा ना हो, वह बच्चों की आवश्यकताओं, बच्चों की कैपेबिलिटीज़ के अनुसार हो, उसके अकॉर्डिंग हो। थर्ड वन इज ऑल्टरनेटिव, अर्थात हम ऑल्टरनेटिव क्या देंगे। अगर बच्चे के कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं तो हम किस प्रकार से उसको और बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शनल। Instruction can be categorized into two. The first one is instructional stimulus or input. The second one is student response or output. इंस्ट्रक्शनल की अगर हम बात करें, ये दो बेसिस पे होता है। फर्स्ट है इनपुट, सेकंड है आउटपुट। इनपुट में हमें ये ध्यान रखना है कि जो बच्चे के जो डिफिकल्टी लेवल है वह बच्चे की योग्यता के अनुसार हो, उससे अधिक ना हो, क्योंकि अगर आप डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देंगे तो बच्चे की लर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, बच्चा कंसेप्ट नहीं समझ पाएगा। तो जो डिफ़िकल्टी लेवल है वह बच्चे की क्षमताओं के अनुरूप हो, और जो कंटेंट का अमाउंट है वह भी बच्चों की योग्यता, क्षमताओं और रुचि के अनुसार हम डिसाइड करना चाहिए। नाउ स्टूडेंट रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें, जिसे हम आउटपुट कहते हैं, अर्थात बच्चे ने जो लर्निंग की है उस लर्निंग को हम कैसे असेस करेंगे, हम आउटपुट कैसे, एक प्रकार से कहा जाए कि हम आउटपुट बच्चे से किस प्रकार से लेंगे। तो आउटपुट लेने के लिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि जिस माध्यम से आप आउटपुट लेना चाह रहे हैं, आप प्रोग्रेस को असेस करना चाह रहे हैं, बच्चे की रुचि, उसकी आवश्यकता और उसकी क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ecological, so ecological can be based on when, where and who. When that means adapt the place. आप जिस प्लेस पे लर्निंग कराने जा रहे हैं या जहाँ पर आप लर्निंग आपने कराने का डिसाइड किया है, उस सबसे पहले उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट किया जाए। द सेकेंड वन इज वेयर, अडेप्ट द शेड्यूल। जो शेड्यूल बनाया गया है लर्निंग के लिए, वो भी कहीं ना कहीं बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। नाउ हु, अडेप्ट द स्टाफ एंड ग्रुपिंग, अर्थात किस प्रकार की लर्निंग की जाएगी, कौन लर्निंग कराएगा, तो ये भी हमें डिसाइड करना है। हम इन बेसिस पे करिकुलम को अडेप्ट करते हैं। पहला आता है आपका करिकुलर, सेकेंड है आपका इंस्ट्रक्शन और थर्ड है आपका इकोलॉजिकल। करिकुलर का मतलब है कि अडेप्ट व्हाट इज टॉट, आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं इसे अडेप्ट करना। सेकेंड आता है अडेप्ट हाउ इट इज टॉट एंड हाउ लर्निंग इज डेमोन्स्ट्रेट।
सेकंड है आपका इंस्ट्रक्शनल, जिसमें आप ये डिसाइड करेंगे कि आप किस प्रकार से पढ़ाने जा रहे हैं और किस प्रकार से आप लर्निंग को डेमोन्स्ट्रेट, जो बच्चा है जिसने लर्निंग किस प्रकार की लर्निंग की है उसको आप कैसे असेस करेंगे। थर्ड इज इकोलॉजिकल, दैट मीन्स अडेप्ट द सेटिंग, वेयर, व्हेन एंड विद whom। अर्थात इकोलॉजी में या इकोलॉजिकल में हम ये डिसाइड करेंगे कि लर्निंग कहाँ, कैसे और किसके साथ होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन। द फर्स्ट स्टेज इज जनरल अडेप्टेशन, द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक अडेप्टेशन। If we talk about the general adaptation, blueprints or other domain for the adapting the schedule is necessary। अर्थात हम बात करें जनरल अडेप्टेशन की, तो हम इसमें जनरल और बेसिक चीज़ों को अडेप्ट करेंगे, और स्पेसिफिक अडेप्टेशन में टाइम लिमिटेड, कहीं ना कहीं एक टाइम बाउंडेशन आपके साथ रहेगी। सो ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है जिसमें हम करिकुलम अडेप्टेशन करते हैं, जिससे कि बच्चे की जो लर्निंग है वह बेहतर हो सके। Now, next we are going to discuss about why is curriculum adaptation necessary. So, let's discuss about the need of curriculum adaptation. So, basically, curriculum adaptation is a form of reasonable accommodation as mandated by the UN CRPD 2006, which facilitates the teaching learning process when there are students with learning difficulties in the mainstream classroom। अगर हम बात करें कि पाठ्यक्रम अनुकूलन क्यों आवश्यक है, तो संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों पर जो कन्वेंशन हुआ था 2006 में, उनके द्वारा ये अनिवार्य किया गया था कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो बच्चों के लिए जो लर्निंग है वह मेन स्ट्रीम में लर्निंग कराई जाए। जो डिसेबल्ड बालक हैं, जो डिसेबल्ड विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थियों की शिक्षा सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही कराई जाए, जिससे कि लर्निंग को बेटर बनाया जा सके और उनकी जो आउटपुट हैं उनको और बेहतर बनाया जा सके। नाउ नेक्स्ट वन इज करिकुलम अडेप्टेशन आर made to simplify and reduce the content so that learners with disabilities can observe the most critical part of the curriculum। अगर हम बात करें पाठ्यक्रम अनुकूलन का जो कंटेंट है उसको सरल और कम करने के लिए किया जाता है, ताकि कठिनाइयों या जो ऐसे कंटेंट जो थोड़ा डिफ़िकल्ट हैं, जो समझने में कहीं ना कहीं डिसेबल्ड विद्यार्थियों के लिए असुविधा हो रही है, ऐसे जो कठिनाई वाले टॉपिक्स हैं या जो कंटेंट हैं उसको रिड्यूस किया जा सके, जिससे शिक्षार्थियों को कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में सुविधा हो सके और पाठ्यक्रम को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज adaptation of curriculum ensures that all learners get access to quality and meaningful learning experience। अर्थात पाठ्यक्रम अनुकूलन यह सुनिश्चित करता है कि सभी शिक्षार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, एक प्रकार से कहा जाए क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन, जिसे हम गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन कहते हैं, इस प्रकार की एजुकेशन बच्चे के लिए प्राप्त हो रही है और साथ ही सीखने के बहुत बेहतर अनुभव उनको प्राप्त हो रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन विद डिफिकल्टीज डू नॉट फील एक्सक्लूडेड व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर। अर्थात जब विषय वस्तु को समझने की बात आती है तो सीखने में कठिनाई वाले बच्चे या विद्यार्थी अपने आप को बाहर या अपने आप को अलग अनुभव नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गाइडलाइंस ऑफ करिकुलम अडेप्टेशन। द फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड बी कंसीडर्ड फॉर अडेप्टिंग द करिकुलम। अगर हम बात करें
करिकुलम अडेप्टेशन की गाइडलाइंस की, तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं करिकुलम अडेप्टेशन की, जिसे कंसीडर किया जाना चाहिए यदि आप करिकुलम के लिए अडेप्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं. द फर्स्ट वन इज द अडेप्टेशन शुड नॉट चेंज द ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ द करिकुलम used because the objectives of adaptation is to provide some learning experience to all the learners. अगर हम प्रथम गाइडलाइन की बात करें या प्रथम दिशा निर्देश की बात करें तो पाठ्यक्रम के मूल अवधारणा को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अनुकूलन का उद्देश्य सभी शिक्षार्थियों को कुछ शैक्षणिक अनुभव प्रदान करना होता है, जो कि कहीं ना कहीं जो उसका मेन कंटेंट है उसको चेंज नहीं करना चाहिए. कुछ स्मॉल चेंजेस किए जा सकते हैं, परंतु जो एक मुख्य पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉर प्रोवाइडिंग सेम एक्सपीरियंसेस compensatory activities should be planned in such a way that the child gets a holistic picture of the concept taught in the regular classes. The objective of the instructional material should remain same for all the learners. जो ऑब्जेक्टिव है वह सभी लर्नर्स के लिए एक प्रकार से समान रहेगा, और ऐसे विद्यार्थी जो डिसेबल्ड हैं, जो सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में जिनके सीखने की गति बहुत धीमी है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षा या अलग से एजुकेशनल प्लान्स बनाए जा सकते हैं और उनको अलग से शैक्षणिक अनुभव प्रदान किए जा सकते हैं, जिससे कि जो विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थी जो सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में जिनकी सीखने की गति धीमी है, ऐसे विद्यार्थी सामान्य रूप से अपनी शिक्षा को गति प्रदान कर सकें. नाउ द नेक्स्ट वन इज modification in the instructional material should aims to facilitate maximum participation of children with learning difficulties in such a way that it also motivates all learners in the classroom. अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स में मॉडिफिकेशन की, तो शैक्षिक सामग्री का प्रमुख उद्देश्य सभी शिक्षार्थियों के लिए समान होना चाहिए. शैक्षिक सामग्री में संशोधन का उद्देश्य सीखने में जो डिफिकल्टीज आ रही है, ऐसे विद्यार्थियों को अधिकतम भागीदारी को सुनिश्चित करना है, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए और इस तरह से उन्हें सुविधाजनक बनाना चाहिए जिससे कि वह कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को भी प्रेरित कर सकें. So overall curriculum adaptation is an ongoing process that change the regular prescribed curriculum by modifying or adapting it in terms of content or delivery of instructions to meet the learning requirements of students with learning difficulties, including children with disabilities. So, thank you.